Dear guys, today I am going to start my new channel SPL classes, and in this classes today I am going to teach about the relation. This chapter is related to the class 12. This is the part 1 because relation chapter is long chapter. So I divided this chapter into 2 or 3 parts. Today I am going to finishing my first part 1 chapter that is related to relation. In the 11th classes we have already read about relation or your religion. I am going to tell about the definition of relation. Then I will teach about the types of relation. इसके पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, जो कि 11th में पढ़ाया गया होगा, और इस क्लास में रिलेशन को थोड़ा सा डिटेल से बताया जाता है। इसके पहले रिलेशन क्या होता है इस चीज़ को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। Let us start the study. Before starting the topic relation, I am going back and telling about the Cartesian product of Cartesian product of two sets. Cartesian products of two sets. What is the कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स? जैसे कि हम लोग जो है आम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे सेट्स में भी मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा जो है आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 1, 2 and 3, let B equal to 4 and 5. These are the two sets. ये दो सेट्स हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अब चलिए इसका हम लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंग्लिश में, हिंदी में कार्तीय द्वंद्व कहा जाता है। तो क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। ये इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी करेंगे तो मतलब जो है बी का ए के साथ होगा, मतलब बी का जो मेंबर 4 है और ए का जो मेंबर 1 है, तो पहले क्या करेंगे, वो ए का मेंबर लेंगे और बी के मेंबर के ईच मेंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक उठाते हैं, पहले हम इसके एक एलिमेंट एक को उठाते हैं तो एक के साथ 4 का होगा, फिर एक का 5 के साथ होगा। मतलब ये करने का मतलब ये है कि 1 एलिमेंट लेंगे तो बी के ईच एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 जब इंटू कर जाएगा, पहला जब मेंबर खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे मेंबर को लेंगे, ये है हमारा 2। अब 2 के साथ 4 का करेंगे, 2 4 हो गया। फिर 2 के साथ इस 5 का करेंगे, फिर इस 3 का 4 के साथ करेंगे और फिर इस 3 का 5 के साथ करेंगे। इस प्रकार से A इंटू बी जो हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहा जाता है। यहाँ एक चीज
ध्यान में रखना है कि ए और बी जो है ऐसे सेट्स होने चाहिए जो कि इम्पटी सेट में हो, मतलब नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए। तो यहाँ जो है अब इसको हम लोग जो है एक बार फिर समझते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसमें ए एक मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। तो ए का मेंबर है, एलिमेंट है 1 2 3 और बी का एलिमेंट है 4 और 5। तो पहले हम जो है ए के मेंबर को बी के प्रत्येक मेंबर से माने ईच मेंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 लेते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करते हैं। फिर 2 लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 के साथ करते हैं, फिर 2 का 5 के साथ करते हैं। फिर 3 लेते हैं, 3 का 4 के साथ करते हैं और 3 का 5 के साथ करते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको जो है हम लाइन डायग्राम के द्वारा अगर समझाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है समझ में एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे एक्सप्लेन करते हैं यहाँ जो है हम लोग ए का मेंबर है, यहाँ बी के मेंबर बताया गया है कि एक के मेंबर को लेंगे तो बी के मेंबर के साथ क्लियर। फिर एक जो 1 लिए हैं एक मेंबर 1 का जो है बी के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो उठाएंगे तो 4 के साथ चलेंगे ये लाइन है, ये जो है समझने वाली बात बताई है ताकि आपको कार्टेशियन जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझेंगे तब तक जो है आप इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो हमको ऐसा होगा कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हम लोग करते हैं तो इसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं वह क्या चीज है, रिलेशन क्या है। रिलेशन जो है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका जो कुछ समझे बनता है उसको जो है हम लोग रिलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आम भाषा में बोलते हैं संबंध। जैसे कि हम लोग संबंध जोड़ते हैं तो चाचा है, चाची है, अंकल है, आंटी है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये रिलेशन कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो है हम लोग रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग रिलेशन। अभी हमने बताया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो इस प्रकार से। रिलेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज। रिलेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज और एज फॉलोज। The subset of all subset subsets of Cartesian product products of two non-empty sets are called relation. Are called
रिलेशन। Let us explain what is the relation। रिलेशन के बारे में हम लोग जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसको आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। रिलेशन क्या है? तो दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एक हमारा जो है सेट का निर्माण होता है और उस सेट के जितने भी हमारे सबसेट बनते हैं उसको हम लोग रिलेशन जानते हैं, रिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4। ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 4 फिर 3 4। ये क्या हुआ? ये हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। इसमें जो है अब इसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे, आर से दर्शाएंगे। रिप्रेजेंटेशन क्या है रिलेशन का? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्या है? तो इसको हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं। कैपिटल आर क्या है? रिलेशन। यहाँ दिखाया गया है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उसी को एक सेट बनता है, उस सेट को हम लोग रिलेशन। अब जो है एक बार फिर से पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है, ऑल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स आर कॉल्ड रिलेशन। जितने भी सबसेट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो सबको रिलेशन कहें। एग्जाम्पल में हमने ये बताया आपको, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 4 2 4 3 4 आ रहा है। अब इसमें जो है a और b जो है जो सेट्स बनता है उसी सेट्स को हम लोग रिलेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है कुछ रिलेशन के पार्ट्स जो होते हैं उसके बारे में समझते हैं। What is the parts of relation? So in the previous classes we have already read about ordered pair, domain and range. In 11th classes, students, you have read about what is the ordered pair, what is the domain and what is the range. थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने ये बताया कि ए एक सेट है जिसके अवयव 1 2 3 है और बी एक सेट है इसका अवयव मान लेते हैं कि 4 और 5। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आर बनता है। ए इंटू बी को जब सेट्स के रूप में हम लोग बनाते हैं तो ये हमारा जो है 1 4 1 5 सॉरी 2 4 2 5 3 4 3 5 और इसको हम ऐसे कर देते हैं कि क्या हो जाता है, ये रिलेशन हो जाता है। क्योंकि हम शेष बना दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब इसमें जो है इसके पार्ट्स को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, पार्ट्स ऑफ रिलेशन, तो इसके जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर्ड। इसको हिंदी में हम लोग क्रमित युग्म बोलते हैं।
क्रमिक युग्म। सेकंड है डोमेन। डोमेन को हम लोग प्रांत बोलते हैं। और थर्ड है कोडोमेन। कोडोमेन जिसको हम लोग सह प्रांत बोलते हैं। इसी का नाम जो है रेंज भी कहा जाता है, इसको परिसर भी। लेकिन फलन जब होते, जब फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो सह प्रांत और परिसर अलग अलग होते हैं। रिलेशन में सह प्रांत और परिसर एक ही चीज होता है, लेकिन जब चैप्टर चेंज होगा, फंक्शन जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें क्यों सह प्रांत और परिसर, कोडोमेन और रेंज अलग अलग होता है उसको बताएंगे। अभी हमारा मैटर है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज होता है। चलिए लेट अस स्टार्ट अबाउट द ऑर्डर पेयर। व्हाट इज द ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि जो हम रिलेशन बनाए हैं उसको जब ध्यान से देखते हैं तो उसका पहला जो मेंबर होता है वह सेट ए से आता है और दूसरा जो मेंबर होता है वह सेट बी से आता है। तो इसमें जो है 1 और 4, 1 और 5, 2 और 4, 2 और 5, 3 और 4, 3 और 5, इसको ऑर्डर पेयर करते हैं। जैसे कि 1 4, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5। ये जो पेयर होते हैं वह आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग समझ सकते हैं, बाद में इसको डिफाइन करते हैं। तो अभी 1 और 4, 1 और 5, 2 और 4, 2 और 5, 3 और 4, 3 और 5, ये जितने भी जो आपके युग्म जो हैं, पेयर जो है दिखाई पड़ते हैं, उसको जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसका फर्स्ट जो मेंबर है वह सेट ए से आता है और सेकंड मेंबर जो है वो सेट बी से आता है। भाई आपको बताया गया और इसको आपको जानना भी है, समझना भी है कि कहाँ से आता है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। तो बहुत आसान है कि फर्स्ट 1 दिखाई पड़ रहा है, सेकंड आपका 4 में बी में दिखाई दे रहा है, फिर फर्स्ट 1 में 1 ए से आया है, सेकंड आपका जो है बी से आया है। ऑर्डर पेयर क्या चीज होता है, इसको हम लोग जो है अब पढ़ेंगे। तो एक सिंबॉलिक डिफिनेशन जो हम लोग जानते हैं, सिंबॉलिक डिफिनेशन क्या है? सिंबॉलिक डिफिनेशन का मतलब होता है इसको संकेत में कैसे दर्शाएंगे। इसको हिंदी में सांकेतिक परिभाषा भी बोलते हैं। सांकेतिक परिभाषा। Let us define the symbolic definition of order pair. XY सच है या XY इक्वल टू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि X is the member of A and Y is the member of set B। मतलब X जो है A का मेंबर होता है एंड Y जो होता है B का मेंबर होता है। या ये सिंबल होता है, इसको मतलब हम लोग एंड बोलते हैं। और ये सिंबल है, अभी हम लोग जो है जाने हैं, इसका मतलब होता है एलिमेंट। तो सिंबल जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग जो है रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें अनेकों प्रकार के सिंबल हैं। इस सिंबल को हम जानेंगे तभी समझेंगे। तो ये हमारा हो गया सिंबॉलिक डिफिनेशन किसका, तो ऑर्डर पेयर। अब जैसे हम लोग इसको लेते हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल वो लेते हैं कि हमारा ऑर्डर पेयर 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि
जो 1 है वह सिर्फ ए का मेंबर है और 4 जो है वह सिर्फ बी का मेंबर है। तो जितने भी है ये ऑर्डर पेयर है, 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 जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सारे क्या है हमारे ऑर्डर पेयर हैं, जिसमें पहला मेंबर जो है सेट ए का है, दूसरा मेंबर सेट बी का है। आपको ऐसा होगा गाइस कि आप लोग जो है ऑर्डर पेयर के बारे में समझ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोमेन। व्हाट इज डोमेन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डोमेन। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहा जाता है और यह जो है सेट ए के मेंबर को डोमेन माना जाता है। जो सेट ए का जो मेंबर आता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। व्हाट इज डोमेन, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि डोमेन क्या है। थोड़ा सा बहुत सरल है। ऑल द एलिमेंट्स or members of set A are called domain। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन है इसका, it is represented by x। और किसी बुक में आपको ये भी दिया है, तो डू नॉट बी कंफ्यूज, x होगा या ये होगा, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ जो है हम दिखाए हैं कि जितने भी ए के मेंबर होंगे वह जो है आपका क्या कहलाएगा, उसको हम लोग डोमेन कहें। एग्जाम्पल में अभी हम लोग ऊपर बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा ए इंटू बी जब हम लोग निकाले हैं तो देख चुके हैं कि 1 4 ओके, 1 5 ओके, 2 4 2 5 3 4 and 3 5। These are the ordered pair। तो इसी को हम लोग जो है आर से दर्शाते हैं, यही आर है, यही रिलेशन हमारा है, जो कि हम लोग सेट बना दिए हैं। इसको जब हम लोग जो है इसको मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे और कॉमा से इसको जब हम सेपरेट कर देंगे तो एक सेट बन जाता है। इसको आप लोग जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो है हम डोमेन बनाते हैं। डोमेन को हम लोग x से दर्शाते हैं। अब x क्या होगा, तो अभी बताया गया है कि x जो है फर्स्ट मेंबर होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसी को हम लोग डोमेन कहेंगे। तो यहाँ 1 हो गया। सेट थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि एक अगर मेंबर कई बार आता है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो एक यहाँ 1 जो है कितना बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे। नेक्स्ट है अब 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 3 है 3 लिख देंगे। ये हमारा डोमेन है, मतलब जितने भी फर्स्ट मेंबर है उसको 1 टाइम लिख देंगे तो हमारा डोमेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 2 बार 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो जैसे ही 1 1 2 2 3 लिखते हैं तो गलत हो जाता है, वो सेट्स में ऐसा नहीं कंसिडर किया जाता है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि 9th क्लास में बताया गया होगा कि सेट्स के जो मेंबर होते हैं भले ही वो रिपीटेड होते हैं लेकिन 1 टाइम्स ही लिखा जाता है।
तभी वो सेट मिलता है। तो ये हम लोग समझ गए कि क्या है डोमेन, क्या है। तो डोमेन को एक से दर्शाते हैं या इसको ए से भी दर्शा सकते हैं। जैसे दर्शाएंगे तो एक से ही दर्शाएंगे। हम एक से दर्शाए हैं तो आप भी एक से दर्शाइए। अच्छा, आप अगर ए से दर्शाते हैं तो आप एक से दर्शाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तो 1 2 3 आप लोग ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल में। तो 1 2 3 क्या है? सेट ए है। तो सेट ए जो है वही डोमेन माना जाता है। तो गाइस, डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है आपका कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज डिफाइंड एज फॉलोज। कोडोमेन, इसको हम लोग हिंदी में सहप्रांत कहते हैं। कोडोमेन जो है वह हिंदी में इसको सहप्रांत से दर्शाया जाता है, सहप्रांत कहा जाता है। इसको डिफाइन हम इस प्रकार से करेंगे। ऑल members or elements of set B are called codomain. इसको हिंदी में जो है हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो सेट बी के जितने भी मेंबर होते हैं सबको कोडोमेन कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई और बी। इसको y से दर्शाए या b से दर्शाए, दोनों सही है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो पहले हम दे चुके हैं उसी एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं। तो r = a × b है और इसका जो क्रमिक युग्म है, ऑर्डर पेयर है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3 5। ये ऑर्डर पेयर से बना हुआ एक सेट है जिसको रिलेशन कहा जाता है। चलिए, अब इसमें हम लोग जो है कोडोमेन को फाइंड आउट करते हैं। कोडोमेन को फाइंड आउट करते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो ये है सेकेंड मेंबर, जिसको हम एरो से दर्शा रहे हैं, ये सब क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन को हम लोग जो वाई से दर्शाते हैं या जी से दर्शाते हैं। कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ 4 हो गया। इस ऑर्डर्ड पेयर में ये 4 हो, इस ऑर्डर्ड पेयर में ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ रिवीजन हुआ है 4 का, इसको नहीं लिखेंगे। फिर जो है 4 5 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो 4 और 5 का रिवीजन हुआ है। तो सेट जब बनाएंगे तो 5 को 1 टाइम्स लिखेंगे और 4 को भी 1 टाइम्स लिखेंगे। तो हमारा कोडोमेन जो है ऑब्टेंड हो गया। ये कोडोमेन हमारा 4 और 5 हो गया। एक बार फिर रिवीजन करते हैं कोडोमेन का। तो ऑल मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड कोडोमेन। इसको अदर भाषा में भी कर सकते हैं कि द सेकेंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कोडोमेन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन and the second member of the ordered pair is called codomain। इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि कोडोमेन क्या होता है और
डोमेन क्या होता है एक बार फिर बताते हैं। डोमेन जो होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होता है जो सेट ए से आता है, और को डोमेन जो होता है वो सेकेंड मेंबर होता है ऑर्डर पेयर का जो सेट बी से। ओके, तो इतना जो चीज है आपको समझाया गया। डियर गाइज, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन के पार्ट्स क्या हैं, रिलेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये सब बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। वैसे तो रिलेशन बहुत से हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो रिलेशन है उसी को आपको बताया जाए, उसको ध्यान रखिए। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड है, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन है फोर्थ है आपका तो ये आपके सामने लिखा गया है रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग संक्रामक संबंध बोलते हैं, और सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। गाइस, आज पार्ट 1 में आपको इतना बताया गया, और हमें आशा होगा कि आपको ये